दोस्तों अगर आप सीटेट 2024 जनवरी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि अब आपकी एग्जाम डेट जो है वो करीब है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 21 जनवरी को, और ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 18 एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट ऑन 21 जनवरी 2024। संडे को जो है आपका एग्जाम जो है इसकी डेट दी गई थी। अब बात ये है दोस्तों, और ये द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेज इन 135 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन। 135 शहरों में जो है आपका ये सीटेट का एग्जाम कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट ये है कि 21 जनवरी को आपका एक और एग्जाम है जो है सूचना सहायक परीक्षा, सूचना सहायक भर्ती एग्जाम है। और इसमें जो है दोनों सीटेट का भी और ये जो सूचना सहायक वाला एग्जाम है दोनों 21 जनवरी को ही पड़ रहा है। इस वजह से अभ्यर्थियों मांग कर रहे हैं, जो दोनों फॉर्म को फिल किए हैं उनकी मांग है कि दोनों में से किसी एक की जो डेट है उसको चेंज किया जाए। तो उन्होंने चयन बोर्ड से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। और वहीं जो है कुछ अभ्यर्थी जो है सीबीएसई बोर्ड को भी जो है नोटिस दिए हैं कि डेट जो है उसकी चेंज की जाए। ज़्यादातर अब यहाँ पे मामला ये है कि क्या आपकी जो सीटेट की 21 जनवरी वाली डेट है वो चेंज होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पूरा चांस है, मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो अपना डेट देता है, जो टाइम सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दी जाती है, इसमें बहुत रेयरली ऐसा केस होता है कि वो चेंज किया जाए। तो यहाँ पे आपका अगर 21 जनवरी को है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी भटकना नहीं है और आपको जो है किसी भ्रम में नहीं रहना है। आप 21 जनवरी ही मान के चलिए, आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो सूचना सहायक वाला एग्ज़ाम है वो आपका उसकी डेट चेंज कर दी जाए। ये मामला चल रहा है और उसकी जो है डेट चेंज होने के पूरे चांस हैं, लेकिन इसके नहीं होंगे, उसके हो सकते हैं। अगर उसके भी नहीं होंगे तो जो अभ्यर्थी है जो दोनों फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों अगर देखना हो कि हम सीटेट दें या फिर उसको दें, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सूचना सहायक भर्ती वाला एग्ज़ाम आप दीजिए, क्योंकि वो आपका लास्ट है और उसी पे जो है आपका रिजल्ट दिखेगा। जबकि ये सीटेट जो है आपका पात्रता परीक्षा है और फिर जो है 6 महीने बाद आपको फिर जुलाई अगस्त तक फिर देखने को मिलेगा। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, आप अपने हिसाब से खुद को देख रहे होंगे कि मेरी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के ये दोनों एग्जाम हैं, आप लोग जो है सूचना सहायक पर फोकस अगर कर रहे हैं ज़्यादा तो उसी को दीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर आपका सीटेट सामने है ही। और सीटेट की जो डेट है दोस्तों ये आपकी चेंज नहीं होगी। हो सकता है सूचना सहायक वाली चेंज हो जाए, लेकिन ये नहीं चेंज होगी। तो आप लोग अपना पूरा मन लगाकर इसी को मान के चलिए और इसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप जो है इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अब जो है डेली एक प्रैक्टिस सॉल्व करिए, क्योंकि लास्ट में यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं सॉल्व करेंगे ना तो ये 2.5 घंटे का पेपर जो है ना आपको वो टाइम कम पड़ जाएगा। क्यों कम पड़ जाएगा कि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है लेंदी होता है, 75 नंबर की पेडागोजी होती है, जिसे आप दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो वहाँ जाके नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा डेली एक प्रैक्टिस जो है अभी से स्टार्ट करिए। अगर आप अभी से करेंगे तो अपने एग्जाम तक कम से कम 15-20 प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और टाइम जो है, टाइम देख करके कि मान लीजिए आप 2 बजे बैठ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपका 2 से 3, 3 से 4 और 4:30 तक, यानी 2.5 घंटे के अंदर आप कितना टाइम बचा ले रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप उसमें मैनेज करिए, फिर कोशिश करिए उसको। और अगर अच्छा है कि 2 घंटे में ही हो जा रहा है, 2 घंटे 15 मिनट में हो जा रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको मैनेज करिए, क्योंकि लास्ट में जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो एक बार 1-2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे उनको नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जाम हाल में उस चीज़ को देख चुके हैं। तो आप लोग अभी से जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखें। और जो भी आपको सब्जेक्ट वीक लग रहा है, पहले आपने देख लिया होगा कि बहुत से विद्यार्थियों का 1 से 2 सब्जेक्ट होता है वीक होता है। तो अगर वीक है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। यानी अगर 30 में से आप 28-29 कर ले रहे हैं,
तीनों में 2 में नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको हटाइए साइड में, तीनों को पहले बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि हमारा अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो हम उस पर कितनी भी मेहनत कर लें, लास्ट में वो धोखा देता ही है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना है, मेरा खुद कहना है कि अगर हमें ये पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है तो हम कितना भी उस पर काम करेंगे वो लास्ट में धोखा देगा। तो इससे अच्छा यही है कि वही टाइम हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि 30 में से हम 29-28 के बीच रहें। तो आप ऐसा करिए। हाँ, फिर आपका जो वो प्रिपेयर अच्छे से हो जा रहा है तो जो आपके सब्जेक्ट वीक है उस पर काम करिए। और उस पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 में से 10 लाएं या 12 लाएं, 30 में से कम इतना तो टारगेट करिए कि दोनों में 15 प्लस रहे, 20 के आसपास रहे। इतना तो कर ही सकते हैं कि आधे के ऊपर रहे। तो अगर आप मान लीजिए 15-15 30 ही पा जाते हैं दोनों मिलाकर, अगर आप इसमें 25-25 50 75 और 30 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 100 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। तो आप लोग यही काम करिए। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 21 जनवरी वाला एग्ज़ाम सीटेट का, क्योंकि इसके बाद आपके सामने बहुत सी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। जैसा कि इलेक्शन भी सामने है, DSSB की जो है आने वाली है, साथ ही साथ बिहार भी फिर से आ रही है, BPSC TRE 3.0 भी आ रही है। तो आप सब अगर ये आपका सीटेट, क्योंकि अब अपियरिंग वाला कोई ले नहीं रहा है कि अगर आप अपियरिंग में हैं, मान लीजिए जो अभ्यर्थी कुछ नंबर से रुक जाएंगे तो जुलाई अगस्त में आप अपियरिंग में डाल देंगे, कोई आपके सामने वैकेंसी आएगी। तो अब आप जैसा कि इस बार आपने BPSC में भी देखा होगा कि फर्स्ट वाले में तो अपियरिंग को लिया गया था, लेकिन इस बार नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का पता नहीं होता कब रिजल्ट आए, उसका वेट करे कोई, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अभी से अच्छे से, अगर आपने अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है तो अब से अपनी तैयारी अच्छी करिए। अभी आपके पास 20 दिन का टाइम है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई हेल्प चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास आप कहेंगे तो मैं सीटेट का मैराथन क्लास आप सभी को दे दूँगी, सीटेट EVS हर सब्जेक्ट का दे दूँगी। और EVS तो दोस्तों EVS के लिए मैं देती रही हूँ हमेशा, और अगर आप कहेंगे तो मैं जल्दी ही दे दूँगी, मीन्स 2-3 दिनों में ही दे दूँगी, क्योंकि उस पर मैं काम कर रही हूँ। अगर आप EVS का सिर्फ एक क्लास देख लेंगे तो वो आपके लिए जो 30 नंबर का EVS है उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है जैसा कहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी अदर सब्जेक्ट भी चाहिए तो वो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।